आइए आगे आकाश तत्व के विषय में चर्चा करते हैं। कैसे पहचानें कि आकाश तत्व संतुलित है। मन आकाश तत्व से निकला हुआ है। आकाश तत्व का संबंध विशुद्धि चक्र कंठ गले से है। कोई व्यक्ति अपने मधुर वाणी से सभी को मोहित कर लेता है। जिनका मन शांत है, विचार, भाव, अनचाही ऊर्जा, कामना, इच्छाएं, क्रोध, मोह, माया जिनके कंट्रोल में है या जिनके अधीन है, ऐसे व्यक्ति के आकाश तत्व संतुलित है। असंतुलित आकाश तत्व में जिसका मन चंचल हो, अस्थिर हो, क्रोधी, व्यसनी, डर भय से भरा हुआ, वाणी में कर्कशता, जुबान कड़वा, सदैव गाली गलौज करने वाला, झूठ बोलने वाला, इनका आकाश तत्व असंतुलित रहता है। अब आकाश तत्व को संतुलित कैसे करें? पद्मासन में बैठ जाइए और आकाश मुद्रा बनाइए। आकाश मुद्रा मध्यमा उंगली और अंगूठे का स्पर्श कीजिए और दोनों घुटने के ऊपर रख करके विशुद्धि चक्र गले में कंठ में ध्यान कीजिए। आकाश, नीले आकाश का ध्यान कीजिए। आंख बंद रखिए, लंबी श्वास खींचिए अंदर और हम मंत्र का उच्चारण कीजिए। इस क्रिया को 11 बार दोहराइए या अधिक से अधिक 108 बार। यह सहज और सरल उपाय यदि आप करना चाहें तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए या कम से कम कर दीजिए। और किसी धार्मिक समारोह जहाँ पे रामायण हो, श्रीमद् भागवत हो या कीर्तन हो, ऐसे स्थानों पर आप जाइए और भजन गुनगुनाइए। इससे आपके आकाश तत्व धीरे धीरे संतुलित होने लगेंगे। या फिर सहजता और सरलता से कहीं भी बैठ करके नित्य एक निश्चित समय में 108 बार हम मंत्र का जाप कीजिए। आगे आज्ञा चक्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज्ञा चक्र दोनों भ्रुकुटी, दोनों भावों के मध्य में स्थापित है। तीसरी आंख भी बोल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र संतुलित है तो संतुलित आज्ञा चक्र के प्रभाव से व्यक्ति दूसरों की मन को बात को जान सकता है, दूसरों की मन स्थिति दिमाग को पढ़ सकता है, पूर्वाभास की शक्ति है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को भी देख सकता है। वह व्यक्ति रहस्यमय शक्तियों का मालिक बन सकता है जिसकी तीसरी आंख खुली हुई हो। और यदि आज्ञा चक्र संतुलित नहीं है, सामान्य भी नहीं, खुली हुई नहीं है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ापन, तनाव से भरा हुआ रहेगा, पागलपन और अनेक प्रकार के दिमागी बीमारी से पीड़ित रहेगा। तो ये जो है आंख बंद करना है, सहज रूप से बैठ करके पद्मासन सुखासन में और ओम दीर्घ श्वास कीजिए और ओम को उच्चारण कीजिए और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए या तीसरी आंख को खोलते हुए देखिए या इष्ट आराध्य का भी ध्यान कर सकते हैं। और उच्चारण में कई विद्वानों का मत है आ उ मा उच्चारण कीजिए, आओम, और लंबा खींचिए माँ को, और अधिकतर लोग ओम उच्चारण करते हैं। इसमें भी जैसे पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, यम, रम, लम, वम, कई विद्वानों का मत है उसमें ग जोड़ना है, जैसे लम ग पे समाप्ति करना है। दोनों विधि अपने अपनी जगह सही है। आप लम भी बोल सकते हैं और लंग भी उच्चारण कर सकते हैं। तत्वों का बहुत महत्व है। हमारे सभी तीर्थ स्थल आप गौर करें तो नदी के किनारे हैं जल तत्व। हम सभी जल तत्व को साध रहे हैं। जैन मुनियों को देखें तो कठोर आचरण करते हैं, व्रत, उपवास और कठोर नियमों का पालन करते हैं। ये सब अग्नि तत्व को साध रहे हैं।
तो एक तत्व को साध करके सब आध्यात्मिक यात्रा के लिए आगे प्रयासरत रहते हैं। तत्वों का प्रभाव, जैसे कड़ाके की ठंडी का मौसम, आप घर में 2-3 रजाई ओढ़ करके सोए हुए हैं और एक व्यक्ति पहाड़ में सिर्फ लंगोट पहन करके एक साधु बैठा हुआ है। अब साधु कैसे रह लेता है? साधु आंख बंद करता है, नाभि से 3 इंच ऊपर ध्यान करता है त्रिभुज का और रम मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करता है और अपने शरीर में गर्मी उत्पन्न करके अपने शरीर में पसीना ला सकता है। यदि बहुत ज्यादा गर्मी है तो साधु क्या करेगा? ध्यान वायु तत्व में ला करके यम मंत्र को उच्चारण करके शीतलता अपने आप आंख बंद करके महसूस करेगा। आप यहाँ पसीना पोंछेंगे और वहाँ जो साधु रहेंगे वो सामान्य नॉर्मल सहज स्थिति में बैठे हुए रहेंगे। तो ये तत्वों का प्रभाव है। 5 तत्व हैं। इन तत्वों को अपने जीवन में अपना करके संतुलित करके अपने जीवन को हम लोग सार्थक और सफल बना सकते हैं। आज